कैमरा से बगहा के लिए रोड चौड़ीकरण हो रहा है, उसी मुद्दा पे मैं सीधे विधायक जी से बातचीत करूंगा। और इस रोड पे थोड़ा सा विलंब हुआ है, इस पे भी बातचीत किया जाएगा। कि वाल्मीकि नगर विधानसभा क्षेत्र के सेमरा बाजार में मौजूद हूँ और हमारे साथ यहाँ के विधायक जो है धीरेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ रिंकू सिंह, एक ऐसे विधायक जो क्षेत्र के लिए लोकप्रिय है और हर युवा के दिल में बसने वाले विधायक। और यहाँ की जो जनता कहती है ये नेता नहीं बेटा है, ये बात हम नहीं कह रहे हैं, यहाँ के जनता कहती है। ताकि हम बहुत सारे गांव में भी घूमते हैं, इनका जो भी काम है 10 साल के जो मतलब जो कार्यकाल अब लास्ट चल रहा है, 10 साल के कार्यकाल में इनसे जनता खुश है। बहुत सारे रिपोर्टिंग हमने किया है, गांव गांव में जाकर घूमकर लोगों से बातचीत किया है। तो आइए सीधे इनसे मैं बातचीत करता हूं। जो सेमरा से बगहा के लिए रोड चौड़ीकरण हो रहा है, उसी मुद्दा पे मैं सीधे विधायक जी से बातचीत करूंगा। और इस रोड पे थोड़ा सा विलंब हुआ है, इस पे भी बातचीत किया जाएगा कि आखिर इतना विलंब क्यों हुआ। स्वागत है विधायक जी। देखिए, रोड में जो आप बोल रहे हैं कोई विलंब नहीं हुआ। टेंडर प्रक्रिया में किसी भी कार्यों को करने के लिए उसको टेंडर प्रक्रिया में जाना पड़ता है। टेंडर प्रक्रिया में थोड़ी सी विलंबता हुई है, लेकिन आपका रोड अंतोगत्वा आज धरातल पे आ गया और बहुत जल्द इसमें काम लगने वाला है। संवेदक अच्छे हैं, उनके द्वारा अविलंब और जल्द से जल्द इस कार्य को पूर्ण कर दिया जाएगा। ये कितना मीटर तक रोड बनेगा? चौड़ाई ये 10 मीटर का रोड है आपका, 5.5 मीटर का रोड है, लगभग 10 फीट का होगा आपका, 18 फीट जी। 5.5 मीटर का रोड है, 18 फीट का रोड है। और बाकी जो जानकारियां लेनी है इस कंपनी के जो इंजीनियर है, इस कंपनी के जो संवेदक हैं, उनसे बाकी जानकारियां ले सकते हैं। कहा जाता है कि विधायक जी कहीं ना कहीं जनता के प्रति बहुत सक्रिय रहते हैं। आखिर जनता के प्रति सक्रिय रहने का तो कोई बात ही नहीं। मैं जनता का सेवक हूँ। जनता के दिए हुए वोटों पे आज अगर मैं किसी जगह पे हूँ तो जनता के दिए हुए वोटों के आधार पे, उनके वोटों के दिए हुए दम पे, जो उनका स्नेह मुझे प्राप्त है, उस दम पे मैं यहाँ पे हूँ। तो भाई, तो जनता के लिए तो मुझे हाजिर हमेशा रहना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं राजा तो यहाँ का हूँ नहीं, जनता का मैं सेवक हूँ, मैं जन सेवक हूँ। तो जनता के लिए तो मुझे हमेशा हाजिर रहना पड़ेगा। क्या लगता है अब की बार सरकार जो है पूर्ण बहुमत से बनेगी? देखिए, सरकार बिल्कुल पूर्ण बहुमत से बनेगी। और मैं एक बात आपको बता देना चाहता हूँ, और सिर्फ 25 से 30 ही नहीं, माननीय मुख्यमंत्री हम लोग के जो गार्जियन श्री नीतीश कुमार जी हैं, वो 30 से 35 भी हमारे मुख्यमंत्री रहेंगे और हमारे बिहार का विकास करेंगे। और जो वाल्मीकि नगर में सौगात मिली है हजारों करोड़ की, तो इसमें क्या वाल्मीकि नगर पूरा चकाचक हो जाएगा का विधानसभा? अब देखिए, वाल्मीकि नगर आप जिस पंचायत में जाएंगे अलग अलग समस्याएं हैं। जी जी। प्रयास है हम लोगों का कि हर पंचायत की समस्याओं का समाधान किया जाए। एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूं कि सौगात के रूप में वाल्मीकि नगर, एक तो आपके सामने खड़ा है सेमरा, आपका बगहा सेमरा पथ चौड़ीकरण। उसके बाद जब आप वाल्मीकि नगर की तरफ जाइएगा तो वहां देखिएगा कन्वेंशन हॉल का निर्माण, लोकुस पार्क का निर्माण, आपको पथवे का निर्माण, जो कि लगभग हजारों करोड़ की लागत से माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष आशीर्वाद, विशेष स्नेह, विशेष प्यार हमारी वाल्मीकि नगर की जनता को हमेशा मिलता है और मिलता रहेगा। बहुत सारा जनता का मतलब ये कमेंट आ रहा था कि जो नहर के जो इनरवा बॉर्डर से वाल्मीकि नगर तक की जो नहर है, बहुत मतलब जर्जर स्थिति था, और कहीं ना कहीं आपके प्रयास से उस पर भी काम शुरू हो गया, क्या कहिएगा? देखिए, वो जनता का तो जो बात है अलग है। मुझे लगता है एक बार आपके चैनल द्वारा भी दिखाया गया था कि भाई देखिए हम कहाँ के झील में आ गए। दिखाए थे हम, मैं बता रहा हूँ कि आपके द्वारा भी दिखाया गया था कि भाई मैं कहाँ के झील में आ गया। लेकिन जब बनना शुरू हुआ फिर भी हम दिखाए हैं जाकर के, कार्य शुरू हो गया है। देखिए, बिल्कुल आपकी बात तो सही है कि भाई आपने जाके दिखाया, लेकिन हम एक आग्रह भी आपसे करेंगे, खासकर जितने भी मीडिया बंधु हैं, सारे मीडिया बंधु से आग्रह करेंगे कि मेरे विधानसभा में अगर कोई त्रुटियां आपको दिखे तो एक बार जरूर आप हमसे संपर्क करें, ताकि मैं उसको बता दूं कि आगे उसमें क्या कार्रवाई हुई है, क्या कार्रवाई नहीं हुई है, बनने वाला है नहीं बनने वाला है, जितनी भी है मैं बता। क्योंकि मुझे लगता है जैसे ही आपने उस पथ के बारे में दिखाया था, उसके पूर्व भी उसका टेंडर हो चुका था, उसमें काम लग चुका था, आपने दिखाया, और दूसरे दिन मैंने जब आपको बताया कि भाई उसमें तो आपके सौराहा की तरफ से काम भी लग चुका है, तो उसके बाद आपने संज्ञान लिया और आपके द्वारा
बहुत ही पॉजिटिव और अच्छा न्यूज दिखाया गया, इसके लिए धन्यवाद है आपको। लेकिन आग्रह भी है कि एक बार जानकारी अवश्य लिया जाए। और एक आग्रह आपसे भी है कि अभी कल ही हमारे जो वृंदावन गांव के लोग हैं, मतलब वो बोल रहे थे, जो कि सबसे ज्यादा तो मतलब टूटा फूटा रोड था, आप ही के माध्यम से वो बनाया गया, बहुत अच्छा है, लेकिन वहां से वृंदावन गांव के लिए अभी भी मतलब वहां लोगों को थोड़ा कष्ट हो रही है, लोग मतलब ये बोले हैं। बिल्कुल आपकी बातें सही हैं। वृंदावन जो सबसे बेसिक, जहाँ पे सबसे ज्यादा पानी लगता था, जिसकी वजह से वृंदावन जाने में ऐसा प्रतीत होता था कि भाई हम लोग समुद्र टप के जा रहे हैं। वो तो हम लोग देखे हैं सामने हम लोग का। तो वो जितने दूर, जितने डिस्टेंस का था, वहाँ पे काम को करवा लिया गया है। रेस्ट जो रोड है, क्योंकि उसको भी करवाने में काफी कठिनाइयां होती थी। वृंदावन में क्या है कि मुखिया जी द्वारा, जिला पार्षद साहब द्वारा, बीडीसी साहब द्वारा पार्ट बाई पार्ट करके कुछ कुछ कामों को कर दिया गया है। तो जब भी सर्वे होता था तो बाहर के जो लोग सर्वे करने आते थे तो उनको लिखता था भाई इतना दूर नहीं बना, इतना ही दूर नहीं बना। तो जितने दूरी पे समस्याएं थी, क्योंकि हमेशा जहाँ बाढ़ लगता था तो उतने दूरी पे काम करवा लिया गया। रेस्ट जो है वृंदावन का है, कुछ और रोड है जो कि टेंडर प्रोसेस में है। और मुझे लगता है चुनाव बीतने के साथ, मैं बार बार आपको ये बात इसलिए कहता हूँ कि चुनाव बीतने के साथ, चुनाव बीतने के साथ, क्योंकि एक बार सेमरा के लोगों का मेरे प्रति बहुत बड़ा नाराजगी था। कब? जब मैं 2020 में उनके पास आया था, तब उस समय इस रोड को बनवाने की चर्चा चल रही थी। मैं बार बार बोल रहा था कि भैया आपका रोड पास हो गया है, इलेक्शन बीतते इसमें काम लग जाएगा। लेकिन वो लोग काफी नाराज, काफी हमसे गुस्से में थे। लेकिन माता रानी का आशीर्वाद, माता रानी का सहयोग और वहाँ जो सेमरा की जनता है, अंतोगत्वा उनका गुस्सा शांत हुआ और उनको हम पे भरोसा हुआ कि नहीं भाई जो ये लड़का बोल रहा है वो सही बोल रहा है, बिल्कुल ये काम होगा। और उन्होंने मुझे अपना आशीर्वाद और स्नेह अपने वोट के रूप में मुझे दिया। तो वैसे ही मैं वृंदावन के लोगों से मैं आग्रह करना चाहूंगा कि उनको मेरे ऊपर पूर्ण भरोसा करना है। चुनाव बीतने के साथ, क्योंकि ये फाइनल टेंडर प्रक्रिया में जा चुका है, चुनाव बीतने के साथ सेमरा में जो प्रथम टेंडर निकलेगा, जो एक लॉट का प्रथम टेंडर निकलेगा, उसमें सेमरा का भी काम, उसमें आपका वृंदावन का भी, बगा से जो सेमरा पथ है उससे वृंदावन तक का भी काम अवश्य होगा। तो मैं तो सिर्फ और सिर्फ आग्रह करूंगा, अगर वो नाराज होंगे, गुस्सा होंगे, तो अपने गुस्से को थूकते हुए मुझ पे भरोसा करेंगे। चुनाव के बाद अगर पहले फेज का जो पहला टेंडर निकलेगा उसमें बगहा से सेमरा, बगहा सेमरा पथ से, मतलब सेमरा से वृंदावन का काम अवश्य होगा। आखिरी सवाल रहेगा कि जाते जाते जो वाल्मीकि नगर क्षेत्र के जनता है, क्या कहिएगा? देखिए भाई, जनता तो मालिक होती है ना, उनसे तो हम कुछ कह नहीं सकते हैं। बस हम तो इतना ही आग्रह करेंगे, जो हमारे लोग हैं, जो हमारे गार्जियन है, क्योंकि हमारा वाल्मीकि नगर विधानसभा है ना, एक खेत की तरह है और यहाँ की जनता उसके मालिक है और मैं उस खेत में काम करने वाला एक मजदूरा हूँ। अगर जनता को ये लगता है कि भाई ये जो मजदूरा है थोड़ा सा भी ईमानदारी पूर्वक अगर उस खेत में काम किया है और उसको उचित मजदूरी देनी है, तो भाई मेरी मजदूरी तो मेरी वोट हुई। तो हम तो जनता से यही आग्रह करेंगे कि अगर उनको लगता है कि मैंने मजदूरी सही तरीके से किया है, तो भाई मेरी मजदूरी वोट के रूप में मुझे दे, ताकि मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश जी के हाथों को मजबूत करूं। चलिए, ये वाल्मीकि नगर के विधायक थे, जो कि एक ऐसे विधायक हैं, क्षेत्र की जनता पूरे 10 साल सेवा कर चुके हैं और ये क्षेत्र की जनता के दिल में बसते हैं, युवा के दिल में बसते हैं और हर वो परिवार को एक अपना परिवार समझते हैं। और इनका एक और बात मैं आप लोगों से बताना चाहूंगा कि हर वो नागरिक के लिए, वाल्मीकि नगर के जो भी जनता है, अगर कोई इनके पास कॉल करता है, हमने एक वीडियो देखा था जो कि कोई एक छोटा यूट्यूबर भाई थे, इनसे कॉल पर बात किए लाइव और वो चलाए थे, शायद वो चंपापुर क्षेत्र के, हमको तो पता भी नहीं था कि लाइव चला। जी हाँ, वो चलाए थे। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी मतलब ये बात है कि एक विधायक हो तो ऐसे विधायक हो जो हर दिल पे राज करे और हर लोगों का, छोटे से बड़े लोगों का जो बात माने, बात सुने, वो समस्या को जानते हैं, समझते हैं और उस पर संज्ञान भी लेते हैं। तो बाकी इनके बातों से अगर संतुष्ट होंगे तो कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दें। जय हिंद, जय भारत।